हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अकाउंट्स का चैप्टर 8 है जर्नल, जो कि आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। पहला क्वेश्चन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। देखिए, जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो भी चीज बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख डेबिट अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और क्रेडिट अकाउंट कैपिटल लिखे ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। बीइंग लिखकर यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन हमें नोट करना होता है कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, तो ये हम नहीं नोट, आप लिख लीजिएगा, बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक। बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक रिसीवर है, बैंक में जमा हो रहे हैं, बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में कैश जमा किया होगा। ठीक है, तो बीइंग लिखेंगे और यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि बीइंग द कैश इज पेड इनटू बैंक। कितने रुपए जमा किए हैं? 20,000। थर्ड है आपका बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी हैं कैश में, गुड्स खरीदी हैं वो परचेज होता है ना, तो परचेज को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में आ रही हैं और कैश जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 की गुड्स खरीदी हैं। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट ये क्रेडिट होता है, इसको थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा आगे करके ये, और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ क्रेडिट में। यहाँ पे सब में ट्रांजैक्शन सब में नोट किए जाते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस में ये बीइंग लिखकर नोट किया जाता है। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए, बैंक से कैश निकाला है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से निकाला है 10,000। ओके, अप्रैल 13 में ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स बेची गई हैं, रिसीव कौन कर रहा है? कृष्णा। कृष्णा डेबिट, किसी भी पर्सन के नाम के आगे जो है ना अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स करी है इसलिए। आप यहाँ सब में ये जो है सभी ट्रांजैक्शंस में ये बीइंग लिखकर और ये ट्रांजैक्शन नोट करा जाता है। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स की है उसने, कितने की गुड्स बेची हैं कृष्णा को? 15,000 की। अप्रैल 20 में है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स खरीदी हैं, श्याम से खरीदी हैं, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी है? श्याम से, तो टू श्याम। कितने रुपए की खरीदी है? 22,500। नेक्स्ट है कृष्णा रिटर्न गुड्स। अच्छा, कृष्णा रिटर्न गुड्स, यहाँ पे देखिए कृष्णा ने जो गुड्स, कृष्णा को जो गुड्स बेची गई थी, अब क्या करा उसने वो गुड्स वापस करी हैं। कितने रुपए की वापस करी हैं कृष्णा ने? 2,000 रुपए की, है ना। कृष्णा ने 2,000 रुपए की गुड्स वापस करी है। देखिए, तो इसकी एंट्री क्या होती है? ये सेल्स करी थी, अब सेल रिटर्न हो रहा है, जो चीज बेची थी उसको वो वापस कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न आता है इसमें, और ये इसकी ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास अब सेल करी हुई चीज हमारे पास वापस आ रही है, तो वो वापस आ रही है बिजनेस में, तो सेल्स रिटर्न उसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न, और वापस आ रही है बिजनेस में, तो ये डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, क्योंकि वापस कौन कर रहा है? कृष्णा, 2,000 रुपए की। ठीक है,
अप्रैल 24 का ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा से रिसीव हुए हैं 12,500 रुपए, ठीक है। और उसमें क्या है कि उसको डिस्काउंट दिया, अलाउड हिम डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हो रहा है? 500 रुपए का। देखो, कृष्णा से रिसीव हुए, हमने सेल्स करी थी जिसके बदले में हमें रिसीव हुए हैं। सेल्स पे जो भी डिस्काउंट होता है वो आपका डिस्काउंट अलाउड होता है और ये भी बिजनेस में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट है क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होता है। सेल्स में जो भी ये डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है टू कृष्णा, ठीक है। देखिए क्या उसने कितना रिसीव किया था? 12,500 और डिस्काउंट कितना हुआ है अलाउड उसको? 500 रुपए का। ये हो जाएगा आपका पूरा 13,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसका पेड कैश टू श्याम। श्याम को कैश पे किया गया है तो रिसीव कौन करेगा? श्याम, डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो एंट्री होनी चाहिए इसकी। इसमें आगे दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो मतलब श्याम ने कोई परचेस की थी जिसके लिए उसने डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है इसमें, तो टू यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये आपका क्रेडिट होता है, ये मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है 1,000 रुपए का, ठीक है। और श्याम को जो पेमेंट हमने यहाँ की थी ये थी 22,500 रुपए की, है ना। तो यानी कि उसको जो कैश उसको रिसीव होगा वो कितना होगा? 21,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स फॉर द मंथ। पूरे मंथ में जो कैश सेल्स की हैं वो कितनी है, इसकी एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि सेल्स करी है तो कैश आएगा, कोई भी चीज बेच रहे हैं तो कैश आएगा बिजनेस में टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 की सेल्स हुई है पूरे मंथ में। पेड रेंट अप्रैल 30 में 2 ट्रांजेक्शन है। अच्छा वो भी अप्रैल 30 में था। अप्रैल 30 में एक है पेड रेंट पेड सैलरी। जितने भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस के, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, एक्सपेंसेस या जो भी सब कुछ होता है ये सारे आपके डेबिट होते हैं, ठीक है। जो रूल था ना वो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो सारे जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो हम इन दोनों ट्रांजेक्शन को जो है एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, पेड रेंट पेड सैलरी, ठीक है। तो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट भी डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये तो कैश में से ही जा रहा होगा ना। तो रेंट है आपका 5,000 और सैलरी है आपकी 10,000। क्रेडिट में अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 15,000 टोटल इसका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 15,000। तो देखिए आप जर्नल एंट्री इस तरह से होती है। सारे ट्रांजेक्शन में जो है यहाँ बीइंग लिखकर ट्रांजेक्शन नोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर राहुल के ट्रांजेक्शन्स जो है ये हमें जर्नलाइज करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 का। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश से स्टार्ट किया है। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू, इसकी एंट्री ऐसे ही होती है कैपिटल अकाउंट। कितने से उसने बिजनेस शुरू किया है? 1 लाख, ओके। नेक्स्ट है जनवरी 2 में पेड इनटू बैंक। अब वो जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया था वो उसने बैंक में जमा कर दिया है। तो रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा लेकिन उसने पैसे कितने जमा किए हैं बिजनेस में? 60,000, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप सभी को नोट करना होगा, ठीक है। बीइंग लिखेंगे और सारा ट्रांजैक्शन नोट कर लीजिएगा कि बीइंग द कैश पेड इनटू बैंक। थर्ड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स संग एंड कंपनी। मैसर्स सिंह एंड कंपनी को जो है गुड्स उन्होंने
उनसे गुड्स खरीदी गई हैं। अच्छा, गुड्स खरीदी हैं तो मतलब बिजनेस के पास गुड्स आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस के पास गुड्स आएंगी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है, मैसर्स सिंह एंड कंपनी से। कितने रुपए की खरीदी है, 20,000। नेक्स्ट है जनवरी 4 में परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, है ना। बिजनेस के पास फर्नीचर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, परचेज भी लिख सकते हैं या फिर फर्नीचर भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप परचेज लिख लीजिए, एक ही बात है, परचेज लिख लीजिए या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज भी लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 2,000 रुपए का। आप इसको परचेज भी कर लिएगा तो वो ज्यादा बेहतर है, परचेज कर लिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस्ड एन ऑर्डर, नेक्स्ट है आपका प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर फॉर ₹15,000, अमाउंट एडवांस्ड 5,000। HP प्रिंटर्स के लिए ऑर्डर दिया है 15,000 रुपए का, लेकिन एडवांस कितने दे दिए हैं, 5,000 रुपए, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस कितने दिए हैं, 5,000, तो एंट्री अभी उसकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर परचेज किया है, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, परचेज भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया है, 1,000। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, कंप्यूटर खरीदा है बिजनेस के लिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से इसमें मेंशन किया गया है थ्रू चेक, ठीक है। 13,000, 13,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा जो कि पे किया है, तो कितना है ये, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 150 है ये, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची है कैश में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और वो सेल्स हो रही है, तो सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 4,000 रुपए की, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जनवरी 9 है, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स शारदा और कंपनी को 10,000 रुपए की गुड्स बेची हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, मैसर्स शारदा एंड कंपनी, ये रिसीव कर रही हैं, तो ये डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसके, ठीक है। कितने रुपए का कर रहा है, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की गुड्स बेची है। पेड कार्टेज, तो कार्टेज अकाउंट आपका डेबिट टू कैश अकाउंट, कार्टेज पे किया है 200 रुपए का, ठीक है। जनवरी 15 है, पेड टू मैसर्स सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, उनको पे किया है 17,500 रुपए। अच्छा देखिए, मैसर्स सिंह एंड कंपनी से क्या किया था ट्रांजेक्शन, देखिए आप पीछे, उन्होंने जो है उनसे गुड्स खरीदी थी। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई गुड्स खरीदते हैं तो उनको क्या है कि डिस्काउंट
उसको देते हैं, वो उसके लिए क्या होता है, किसी और को जब हम डिस्काउंट देते हैं, हमने गुड्स खरीदी है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा पेड टू मैसेज सिंह ऑन अकाउंट। अभी रिसीव कौन कर रहा है, मैसेज सिंह। डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं। ऑन अकाउंट तो मतलब बैंक में, वो बैंक से टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट क्योंकि उन्होंने परचेस की थी तो उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, पे किया है उनको बैंक से 17,500 रुपए का। ठीक है, और हमने जो उनको सामान अभी यहाँ मैसेज सिंह और कंपनी को हमने कितने का था, यहाँ पर 20,000 रुपए का, ये ऊपर है आपका, ये 20,000 रुपए का था। ठीक है, मैसेज सिंह और कंपनी को, तो उनको रिसीव कितने हो रहे होंगे, पूरे 20,000। तो रिसीव कितना हुआ, वो डिस्काउंट कितना हो गया आपका 2500। ठीक है, 20,000 का जो है उन्होंने खरीदा था, 20,000 का सामान खरीदा था, तो उनको रिसीव कितने हुए, ये 20,000 और डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा आपका 2500 का। और बैंक में कितने, बैंक से कितना जा रहा है 17,500। ठीक है, बैंक से पे किया है ना उनको, इसलिए जनवरी 25 में आपका सोल्ड गुड्स टू मैसर रे एंड कंपनी। मैसर रे और कंपनी को गुड्स बेची हैं 5,600 रुपए की। रे एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,600। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 27 में रिसीव चेक फ्रॉम मैसेज शारदा और कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9,750 रुपए उनसे रिसीव हुए। अच्छा, उनको जो भी गुड्स बेची थी, ठीक है, मैसेज शारदा और कंपनी को देखिएगा आप, जनवरी 9 में उनको गुड्स बेची थी। यहाँ ये गुड्स जो उनको बेची थी ना, तो उसका अब हमें चेक रिसीव हुआ है, फुल सेटलमेंट हुआ है पूरा उनसे। तो कितना रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो मतलब बैंक में पैसे आ रहे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का रिसीव हुआ है 9,750 का। ठीक है, अब देखिए जब सेल्स होती हैं फुल सेटलमेंट बोला है इसमें, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये भी रिसीव होता है। ठीक है, डेबिट क्योंकि हमने उनको मैसर शारदा और कंपनी को, शारदा एंड कंपनी, हमने मैसर शारदा और कंपनी को जो गुड्स उनको बेची थी वो 10,000 रुपए की थी, तो 10,000 रुपए तो क्रेडिट होंगे ना, और डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा होगा 250 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 31 में पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रही है 1,000 रुपए की, पे करी है सैलरी 1,500 की, बिल्डिंग का रेंट पे किया है बैंक से, और उसका जो आधा है वो बिल्डिंग के रेसिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, ड्यू फॉर पर्सनल यूज 3,500। अच्छा, ड्राइंग्स की है मतलब। तो पहला इसमें सारे जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 31 में है, तो इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये डेबिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। इसके साथ ही हम सैलरी वाला भी इसी के साथ कर देते हैं, सैलरी अकाउंट ये भी डेबिट होगा क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है, टू कैश अकाउंट। ये है आपका 1,000 और ये है आपका 1,500, टोटल हो जाएगा क्रेडिट में हो जाएगा 2,500 रुपए। अब देखिए रेंट जो बिजनेस का पे किया है बैंक से, तो ये कितना पे किया है 5,000 है इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि आधा जो है वो बिल्डिंग के इस्तेमाल में हो गया, तो मतलब आधा हमको एंट्री करनी है। रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपए, 5,000 था ना, उसका आधा हो गया आपका 2,500। ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स की है बिजनेस से, तो ड्राइंग्स भी डेबिट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ये भी, टू बैंक अकाउंट।
टोटल कितनी, अच्छा ड्राइंग कितने की थी? 5,000 रुपए की। ड्यू फॉर पर्सनल यूज, नहीं 5,000 नहीं है, सॉरी 3,500 है। ठीक है, हो जाएगा आपका टोटल इसका 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। मेसर्स आरके और कंपनी का हमें जर्नल बनाना है। पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसको दोबारा बेचते हैं या दोबारा खरीदते हैं बेचते हैं, तो इसमें जो भी हमें डिस्काउंट होता है ना, दोबारा से बेचने के लिए जो भी हमारे कंज्यूमर हैं जिनसे हमने खरीदी थी, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, तो वो आपका, जब हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन में क्या है कि गुड्स खरीदी है, तो किससे खरीदी है? विशाल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल, तो एंट्री हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट हमें कम करना होगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है हम लेस करते हैं ऑलवेज, ट्रेड डिस्काउंट जो है कम करना होगा। तो देखिए पहले इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए। 20,000 की परचेज की है, उसमें से माइनस कर दीजिए 20% इसका ट्रेड डिस्काउंट। किसका 20%? इसका 20,000 का जो खरीदा है गुड्स, 20% इसका निकालिए आप 20,000 का। $16,000 आएगा। ठीक है, अब जो जर्नल एंट्री होगी वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही होती है ऑलवेज। अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी एंट्री? परचेज अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में गुड्स खरीदी जा रही हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है? विशाल से खरीदी है, लेकिन इसमें लिख रहा है डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट टू बैंक अकाउंट 16,000। बीइंग लिखकर आपको ट्रांजेक्शन नोट करना होता है हमेशा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। गुड्स खरीदी है, कैश में खरीदी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए कितने रुपए की खरीदी है? 20,000 की, उसका ट्रेड 15% ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना होगा। देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन के देखिए 20,000 की गुड्स है, माइनस कर दिए 15% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 20,000 का निकालना है हमें। इसका जो 20% आप निकालोगे ये आएगा आपका 3,000। करके देख लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से 17,000 से। ओके, तो ये जो परचेज की थी 17,000, कैश में 17,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदी है अमृत से और ट्रेड डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका? 20%, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। किसी भी पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये 30,000 का 20% निकालोगे वो आएगा आपका 6,000। 6,000 को माइनस कर दिएगा 30,000 से, तो एंट्री हो जाएगी आपकी 24,000 से। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट करके दिखाया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कर लिएगा। फोर्थ है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर ₹35,000 फॉर कैश। लिस्ट प्राइस तो उसकी 40 की थी, लेकिन जो कैश में बेची है, सॉरी खरीदी है, वो 35,000 की है। तो परचेज टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी और 35,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000, क्योंकि 35,000 से लिख रहा है उसमें कैश में, वो लिस्ट प्राइस को नहीं लिखेंगे अभी। फिफ्थ है गुड रिटर्न्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अमृत से जो गुड्स खरीदी थी, ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन में खरीदी थी हमने अमृत से गुड, ये वाले थर्ड ट्रांजेक्शन में खरीदी थी अमृत से, तो वो जो है वापस कर दी है 10,000 रुपए की। अच्छा, लेकिन वो लिस्ट प्राइस पे 10,000 रुपए की वापस की है। ठीक है, 10,000 रुपए का भी आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट कम करना होगा,
तब वो रिटर्न होंगी। ठीक है, देखिए रिटर्न करी है, परचेज फ्रॉम अमृत से खरीदी थी, तो इसकी जो एंट्री होती है ना, अमृत रिसीव करेगा, अमृत को वापस करी है ना, तो अमृत डेबिट टू, परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होता है, परचेज जो है आपका वो डेबिट होता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है। तो ये जो है आपकी 10,000 लिस्ट प्राइस इसमें दे रखी है, 10,000 का आपको 20% निकालना होगा। 20% कितना हो जाएगा? 2000। 2000 को 10,000 में से माइनस कर देंगे तो 8,000 जो है ना गुड्स रिटर्न होंगे 8,000 की। ठीक है। 6 है सोल्ड गुड्स टू पारोल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। पारोल को गुड्स बेची है, रिसीव कौन कर रहा है? पारोल टू सेल्स। एंट्री हो जाएगी आपकी पारोल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए पारोल कितनी 40,000 की, और उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट कम कर दिए, 10,000 का 40% निकालिए आप 4,000, और फिर 40 को 4 में से माइनस कर दीजिए, 40 में से 4,000 माइनस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 36,000। बिल्कुल सेम ऐसे ही निकाल लेंगे माइनस करके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वर्किंग नोट दिखाया था। 7 ट्रांजेक्शन है इसका। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। गुड्स जो है अमन को बेची है 30,000 की और कैश में बेची है। ठीक है, कैश में बेची है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। इसका कैश लिख रहा है ना इसमें, इसलिए कैश में पैसा आ रहा होगा गुड्स बेचने के बाद, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की बेची है? 30,000 की। 30,000 का आप 10% माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 जाएगा, फिर 30,000 में से 3,000 घटा के 27,000 उसको रिसीव होंगे। ठीक है। 8 है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू पवन, पवन को गुड्स बेची है, रिसीव कौन कर रहा है? पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना दे रखा है इसमें? 20,000। सेम वही है बिल्कुल, 20,000 का 10% निकालो 2,000, फिर 20,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 18,000। 18,000 रुपए रिसीव होंगे अगेंस्ट सेल्स पवन को। 9th है सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर रुपीज 20,000। गुड्स बेची है यामिनी को, तो यामिनी जो है वो डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो रिसीव कर रहा है बिजनेस में, जो भी चीज जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जिससे के पास से जा रही है क्रेडिट, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। कितने रुपए की हो रही है? लिस्ट प्राइस की 25,000, लेकिन 23,000 के लिए, तो 23,000 से एंट्री होगी इसकी, 25 से नहीं होगी। 10th है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। 10th वाला देखिए आप, इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट देखिए 10th का, 10th वाले ट्रांजेक्शन का देखिए। 10,000 की गुड्स बेची हैं, ठीक है, उसमें प्लस करिए 20% 20% प्लस करने को कहा है उसकी कॉस्ट पर। ठीक है, देखिए इसका 20% निकालिए, इसका 10,000 का। प्लस 2,000, ये हो जाएगा आपका 12,000 आया। फिर इसमें कहा है अभी आगे कि लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब इसका भी 10% ट्रेड डिस्काउंट करना है, तो 12,000 में से माइनस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो 12,000 माइनस इसका 10% निकालिए 12,000 का, 1,200 आएगा। 12,000 में से माइनस कर दो 1,200, ये हो जाएगा आपका 10,800। 20% ये
प्लस करने के बाद एट कॉस्ट बोला था उसमें, और 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 10,800 बचेंगे। तो जो उसको गुड्स बेची है तो उसको यामिनी को कितनी, यामिनी नहीं सॉरी, ये जो भी है सो गुड परचेज, तो ये कितनी रिसीव होंगी उसको, जो भूपेश को, हाँ भूपेश है तो भूपेश को कितना रिसीव होगा 10,800। भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800 रिसीव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसका, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस 50,000, लेस करेंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट और प्लस कर देना उसमें 25% प्रॉफिट और फिर लेस कर देना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इसका आप देखिए 11 ट्रांजेक्शन है ये आपका। देखिए 50,000 है और 50,000 में से माइनस किया है 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 15% निकालो 50,000 का, ये हो जाएगा आपका 750, माइनस कर दो, सॉरी 750 नहीं 7,500, 50,000 में से माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 42,500। ठीक है, फिर इसमें कहा है क्वेश्चन में प्लस करना है 25% प्रॉफिट, प्लस कर दो इसी का 25%, इसी का 25% 42,500 का है ना। तो ये इसके आगे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 42,500 प्लस 25% निकालो आप इसका 42,500 का, इसको से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 10625। ये आया, अभी आया था ये 15% डिस्काउंट के बाद, अब प्लस 25% प्रॉफिट के बाद आया है ये। अब इसमें कहा है फिर लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब इसमें से फिर से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसी का 10% निकाल दिए 53125 माइनस 10/100 इंटू 53125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा ना एक के बाद से। तो ये कितना आ रहा है आपका 4, इसमें से माइनस कर दो, फाइनल जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा ना वो आएगा आपका ये 47,812.5। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री किससे होगी आपकी। जर्नल एंट्री में क्या है, जर्नल एंट्री अगेंस्ट चेक बोला था ना उसमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से होंगी वो जो अभी हमने सॉल्व किया था 47,812.5। ठीक है, नेक्स्ट है अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने गुड्स वापस कर दी हैं। देखो अमन ने, अच्छा अमन को गुड्स बेची थी, यहाँ हमने 7th ट्रांजेक्शन में यहाँ अमन को गुड्स बेची थी। ये कितने रुपए की बेची थी हमने 27,000 की। तो अमन ने जो है वो गुड्स अब हमें वापस कर दी हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ जब कोई सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होती है, क्योंकि ये हमारे पास वापस आ रही हैं। टू किसने वापस की है आपको, अमन ने, तो टू अमन। अब देखिए 10,000 बोला है एट 10% डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% डिस्काउंट कम कर लो आप, तो कितने से हो जाएगा वो 10,000 का 10% निकालो आप लोग, 10,000 का 10% निकालेंगे तो वो 1,000, फिर वो 1,000 जो है 10,000 में से माइनस कर देंगे तो वो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, 9,000। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए हो। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।